क्या आपको याद है जब घर में सुंदर सुंदर शादी के कार्ड आया करते थे? घर के बड़े उनमें से कई कार्डों को इसलिए रख लिया करते थे कि कभी अपने बच्चों की शादी भी ऐसे कार्ड छपवा कर करेंगे। लेकिन आज वक्त ने ऐसी करवट ली है कि इन सुंदर कार्डों का स्थान अब डिजिटल कार्ड ने ले लिया है। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन ने आयोजनों पर रोक लगा दी, शादी और अन्य आयोजनों को सीमित कर दिया। इसकी मार प्रिंटिंग कारोबारियों पर पड़ी। कोरोना की लहर में प्रिंटिंग सेक्टर बर्बादी की कगार पर है। सबसे पहले शादी कार्ड हर आम आदमी के जीवन का अंग है। शुभ विवाह, मकान, गृह प्रवेश, मुंडन, जन्मोत्सव और तमाम प्रकार के उत्सव जो संपन्न होते हैं, इनका धंधे से ही, ये कार्य से ही सब कार्य संपन्न होता है। लेकिन पिछले लॉकडाउन और पिछले साल भी लगभग लॉकडाउन के समय ये धंधा बहुत बुरी कदर प्रभावित रहा। इससे हर दुकानदार प्रभावित रहा और इससे जुड़े हुए हर लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। और इस लॉकडाउन में तो बहुत ही मुश्किल में है। किराया, बिजली, लेबर का पैसा और तमाम घर का परिवार का पालन पोषण भी बहुत मुश्किल काम हो रहा है। ये निश्चित रूप से इस लॉकडाउन से हमें बहुत नुकसान हुआ है। रेंट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये जो महीना है हमारा, इसमें हमारा पीक टाइम रहता है, मतलब शादी कार्ड, गृह प्रवेश कार्ड, छट्टी कार्ड, ये सब का काम करते हैं हम लोग। बट क्या है, अभी लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम ना अपना किराया पटा पा रहे हैं, ना स्टाफ पेमेंट कर पा रहे हैं। हमारे मशीनों का EMI है वो नहीं भर पा रहे हैं। ये सब चीज़ की बहुत सारी समस्या है। कारोबारियों का कहना है कि कई लोगों ने लॉकडाउन के पहले अप्रैल और मई के महीने में होने वाली शादियों के लिए कार्ड छपाई के ऑर्डर दिए, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण ऑर्डर लेने नहीं आए। इससे उनका घाटा और बढ़ गया। गर्मियों के दौरान अधिक से अधिक शादियां होती हैं। इसे मुख्य सीजन माना जाता है। ऐसे वक्त में धंधा बंद होना कारोबारियों को मुश्किल में डाल रहा है। हाँ, ये लॉकडाउन लगने के पहले कुछ लोगों ने कार्ड प्रिंट कराए थे। अब प्रिंट तो करा दिए उन्होंने। जैसे किसी आदमी का पार्टी का बिल बना 10,000 रुपये, उन्होंने 2,000 एडवांस दिया। उनके कार्ड प्रिंट किए हुए आज भी हमारे पास पड़े हैं। उनकी शादियां रद्द हो गई, वो कार्ड हमसे नहीं उठा रहे हैं। अब बोले भैया हमारी शादी कैंसिल हो गई, उसमें हमारी क्या गलती है? ठीक है, उनकी गलती नहीं है तो हमारी क्या गलती है? हमने 10,000 के बिल में 2,000 एडवांस लेके 8,000 थोड़ी कमाए। नुकसान तो सबको झेलना पड़ा है, लेकिन हमको ये सब नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ा है। कम से कम यहाँ पे रायपुर में 200 से 250 लोग इससे रिलेटेड हैं, बिजनेस से, जो अपना जीवन यापन इसी के माध्यम से करते हैं। तो 2 से 3 महीने का जो काम होता है शादी का सीजन का, वो इतना बड़ा होता है कि सीजन के काम से ही आदमी पूरे साल भर की कमाई कर लेता है। लेकिन इस 2 महीने में अगर काम ना होगा तो निश्चित रूप से जीवन आने वाले समय में भी 4-6 महीने को बहुत ही संकट से गुजरेगा, बहुत विपरीत परिस्थितियों से और कठिन परिस्थिति। लॉकडाउन ने रोजगार छीना तो शादी से जुड़े व्यापारियों और कर्मचारियों पर बुरी मार पड़ी। प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही कई अन्य कारोबार जैसे केटरर्स, साज सजावट, बैंड बाजा वालों को भी घाटा हो रहा है। यहाँ काम करने वाले लोगों पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर किसी भी परिवार में, एक परिवार में शादी है, अगर सामने वाला जो जिसकी जैसी हैसियत है, अगर 5 लाख खर्च कर रहा है तो 5 लाख में समझ लीजिए 200 परिवारों को रोजगार मिल जाता था। कैटर्स वाले को मिल जाता था, किराया भंडार वाले को मिल जाता था, हमको शादी कार्ड वालों को मिल जाता था, इवेंट वालों को काम मिल जाता था। उनके सब के काम धाम टोटल डिस्टर्ब हो गए हैं। टोटल शादी से रिलेटेड जो भी पैसा मार्केट में आता था, वो पैसा तो पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया है। लोगों ने शादियां रद्द की हैं। टोटल 1-1.5 महीना तो हो चुका है। और मेन जो सीज़न था मई जून, अप्रैल से चलता है, मार्च अप्रैल मई जून, उसके बाद तो ऐसी शादियां टोटल ख़त्म है। लेकिन ये सीज़न तो पूरा ख़त्म हो गया है। और जो माल का हमने सैंपल वगैरह भी भरे थे, वो भी सब हमारा पैसा पूरा ब्लॉक हो चुका है। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि अकाउंट्स भी खाली हो चुके हैं। जो पैसा थोड़ा बहुत बचा था, मिनिमम बैलेंस भी अकाउंटों में नहीं बचा है। प्रिंटिंग कारोबार के हालातों में सुधार के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। कारोबारियों को इंतजार है कि कब संकट के ये बादल छंटे और कारोबारी अपना व्यापार शुरू कर सकें। ETV भारत भी उम्मीद करता है कि सब कुछ जल्द ठीक हो, शहनाइयां बजें और हर घर से सन्नाटे नहीं बल्कि जश्न की आवाजें सुनाई दे। रितेश तंबोली, ETV भारत, रायपुर।